नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा अरेस्ट, 16 घंटे पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन, पति भी हुआ गिरफ्तार, एक मंत्री का लिया नाम। जी हां दोस्तों, झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने रांची से बुधवार को अरेस्ट कर लिया। उन्हें खूंटी के मनरेगा घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके पति अभिषेक झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले दोस्तों, ईडी ने इस मामले में उनसे 2 दिन में लगभग 16 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में वो खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन उनके खाते में सैलरी से अलग 1.43 करोड़ रुपए की धनराशि कहां से आई, इस बात का वे जवाब नहीं दे पाई। पूजा मंगलवार को 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद बुधवार सुबह 10:45 पर दोबारा ईडी दफ्तर पहुंची थी। इसी बीच मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर वह कुछ भी बोलने से बचती रही। वहीं दोस्तों, ईडी सूत्रों की माने तो बुधवार को पूजा से उनके सीए के घर पर मिले 17 करोड़ रुपए और उनके पति के पल्स हॉस्पिटल से संबंधित मामलों में पूछताछ की गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में सिंघल की ओर से मंगलवार को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया था। उनके पति को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, यह भी अभी ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में लागू होगा पीके फार्मूला, जिला अध्यक्षों का टर्म फिक्स्ड होगा, नेताओं की ट्रेनिंग के लिए बनेगी विंग, चिंतन शिविर में लगेगी मोहर। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हो, लेकिन कांग्रेस उनके दिए फार्मूले को संगठन में लागू करने की तैयारी में है। दोस्तों, उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में 9 लोगों को दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस राज्यों के लिए अलग से पार्टी का संविधान बनाने की घोषणा कर सकती है, जिसमें स्ट्रक्चरल चैलेंज करने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों का कार्यकाल फिक्स्ड होगा। साथ ही दोस्तों, बूथ से लेकर ब्लॉक और राज्य कोऑर्डिनेशन तक के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। वहीं सिविल सोसाइटी के लोगों को साधने के लिए अलग से जिला स्तर पर कमेटी बनाई जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी में कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा और विचार विभाग को लेकर एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विशाखापट्टनम में लगातार दूसरे दिन 24 फ्लाइट्स कैंसिल, समुद्र किनारे 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, साइक्लोन असानी ने 24 घंटे में ही अपना रास्ता बदल लिया है। मंगलवार तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने की आशंकाओं के बीच चक्रवात ने आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर लिया। सोमवार से आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें गुंटूर, कृष्णा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और गोदावरी जिले शामिल है। दोस्तों, असानी के मद्देनजर बुधवार को विशाखापट्टनम में इंडिगो की सभी फ्लाइट्स आगमन और प्रस्थान वाली कैंसिल कर दी गई। वहीं एयर इंडिया ने बेंगलुरु और दिल्ली से विशाखापट्टनम जाने वाली एक फ्लाइट कैंसिल कर दी। दोस्तों, इसी बीच आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने तटीय जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालात का जायजा लिया। किसी भी इमरजेंसी के दौरान उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वैज्ञानिक संजीव द्विवेदी ने बताया कि चक्रवात काकीनाडा एवं विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। 11 से 13 मई तक यहां बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर हमला, कहा ताजमहल, लाल किला सब ले लें, मुल्क का अमन ना छीने। जी हां दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो देश की शान ताजमहल, लाल किला सब ले लें, बस मुल्क का अमन ना छीने। यहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही, कहा कि उन पर अत्याचार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, खालिस्तान पर भी हुई बात। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी बैनर और झंडे लगाए जाने का मामला चर्चा में है। इसी बीच अब हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोस्तों, बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान खालिस्तान के मसले पर भी चर्चा हुई। वहीं जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को 31 मई को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता भी दिया। दोस्तों, पीएम को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल पूरा होने जा रहा है, तो हमने कहा कि अगर आप यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रशंसा का विषय होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी से हिमाचल प्रदेश के कई प्रोजेक्ट में चल रही प्रगति पर बात हुई। हमारे कुछ प्रोजेक्ट उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पूरे हो गए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 1870 में बने कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर रोक, पुराने मामलों में कार्यवाही भी रोकी। जी हां दोस्तों, देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं दोस्तों इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। उधर दोस्तों कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय कानून मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम कोर्ट और इसकी तो स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका सम्मान सभी अंगों द्वारा किया जाना चाहिए। कानून मंत्री ने आगे कहा कि हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी के इरादे के बारे में कोर्ट को सूचित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैरिटल रेप अपराध के दायरे में लाने को लेकर हाई कोर्ट जज एकमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है अपील। जी हां दोस्तों, मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के जज एकमत नहीं है। जस्टिस राजीव शखधर और जस्टिस हरिशंकर की राय अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजीव शखधर ने मैरिटल रेप को लेकर फैसला सुनाया है। जस्टिस राजीव ने आईपीसी 375 के उस अपवाद को असंवैधानिक करार दिया है जिसके तहत शादीशुदा संबंधों में रेप अपराध के दायरे में नहीं आता था और पति के खिलाफ रेप का मुकदमा नहीं चलता था। वहीं दूसरे जज जस्टिस हरिशंकर उनकी राय से सहमत नहीं है। जस्टिस हरिशंकर ने बताया कि वो राजीव शखधर की राय से सहमत नहीं है। वो नहीं मानते कि अपवाद असंवैधानिक है। जस्टिस राजीव शखधर और जस्टिस हरिशंकर की राय अलग है, इसलिए याचिकाकर्ताओं से कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक की चेतावनी, बिखर जाएगी देश की इकोनॉमी अगर 2 दिन में कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के प्रमुख गवर्नर नंदलाल विरसंगे ने बुधवार को कोलंबो में संवाददाताओं से कहा कि यदि 2 दिन के भीतर नई सरकार की नियुक्ति नहीं की जाती है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। एएफपी ने यह जानकारी दी है। विरसंगे ने कहा कि कोई भी इसे बचाने में सक्षम नहीं होगा, राजनीतिक स्थिरता बहाल करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहली जरूरत नई सरकार की है। उधर तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा को नया प्रधानमंत्री बनाने की खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा की मुश्किलें बड़ी, जारी हुआ गैर जमानती वारंट। जी हां दोस्तों, आजम खान परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सोमवार को शत्रु संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम तथा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दोस्तों 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले के गवाह सेंट पॉल्स स्कूल के प्रिंसिपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैर हाजिर होने की वजह से जिरह न हो सकी। अब्दुल्ला के वकील ने अपनी मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पिछले कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका दंगाइयों से निपटने के लिए सड़कों पर उतरी सेना, पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच अधिकारियों ने बुधवार को राजधानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना और सैन्य वाहनों को सड़कों पर तैनात कर दिया। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का मंगलवार को आदेश दिया था। न्यूज फर्स्ट अखबार की खबर के अनुसार कोलंबो और उपनगरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना के विशेष बलों को भी तैनात किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बुधवार को जनता से हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के लिए श्रीलंकाई नागरिकों को एकजुट होना चाहिए। श्रीलंका के रक्षा महासचिव कमल गुणारत्ने ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और हिंसा नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लूटपाट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो रक्षा मंत्रालय इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक का सीसीटीवी फुटेज, चलती कार से दागा रॉकेट, संदिग्ध हमलावर भी नजर आए, 3 युवक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस के माहौली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हमले का अब पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि हमलावरों ने कार से ही रॉकेट दागा। जिस वक्त धमाका हुआ, कार वहां से गुजरती हुई नजर आई। फुटेज में हमलावरों की स्विफ्ट कार भी नजर आई, वहीं संदिग्ध हमलावर भी नजर आए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पहला नाम तरन तारण के रहने वाले निशांत सिंह का है। निशांत सिंह तरनताल के भीखी विडगे गांव कुल्ला का रहने वाला है। उस पर कई केस दर्ज हैं। करीब 1.5 महीने पहले वह जमानत पर बाहर आया था। उसका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। माहौली और फरीदकोट की पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन कर उसे फरीदकोट से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद निशान के साले सोनू को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। माहौली पुलिस ने इस केस में तरन तारण के गांव मेहंदीपुर का रहने वाला जगरूप सिंह को भी पकड़ लिया है। उस पर पहले भी कत्ल का केस दर्ज है। वह पैरोल पर बाहर आया है। मेहंदीपुर गांव भी भारत पाक बॉर्डर के नजदीक ही स्थित है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे ज्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस टीम का नाम जिसने की वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार जीता है, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।